हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की जो पहली टिप है उसे शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा ना एक कोम टूट गया था और इसे मैं फेंकने की सोच रही थी, लेकिन सोचा कुछ ना कुछ DIY की जाए, जिससे कि इसका हमारा जो कोम अगर फेंकने से पहले इसका रीयूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने कोम का जो मोटे वाले साइड होती है ना वो ले ली है। और इस टाइप के ना हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते ही हैं। कभी कभी बच्चों की ड्रेसेस में निकल आते हैं या फिर गर्ल्स के हेयर बैंड वगैरह होते हैं तो उनमें निकल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उनको फेंकना नहीं है, आपको इस तरीके से लगा लेना है जैसे मैं कोम पे लगा रही हूँ। और हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं, किसी से भी चिपका लीजिए। इससे ना आप अपने लिए बहुत प्यारी सी चीज़ बना लेंगे, जैसे कि हम लोग मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन इसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम लोग पार्टी वगैरह में जाते हैं या फिर कुछ भी मतलब शॉपिंग करके लाते हैं अपने लिए, अपने बालों में लगाने के लिए जूड़ा पिन वगैरह। तो उस जगह पर ने आप इसे लगाएंगे, बहुत प्यारी लगती है। आप अपने लगाइए, अपनी बच्चियों के लगाइए, किसी के भी लगा दीजिए, बहुत खूबसूरत लगती है। तो बेकार कोम का रीयूज़ बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही हमारी ये बेकार हो जाती हैं जब चूड़ियाँ, तो उन्हें भी हम फेंक देते हैं। और ये मेटल की जो चूड़ियाँ कंगन जैसे होते हैं ना, इनकी पॉलिश तो ख़राब हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो आपके पास इस तरह की कोई भी लेस हो या फिर गोटा पट्टी हो तो उससे इसे कवर कर लीजिए और देखिए खूबसूरत से कंगन बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं, जैसे पुरानी राखियाँ हो गई, उनके ऊपर जो मोती या स्टोन लगे रहते हैं उससे भी आप इसे डेकोरेट करके इसे और भी खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से ना आप अपना थोड़ा सा टाइम लगाकर लेकिन बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी की जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपकी एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं, जिनसे घर भी मैसी लगता है और समझ में नहीं आता क्या करें, तो उनका भी हम रीयूज़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कंगन बना लिया है। ऐसे इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स ना हम सबके घर में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जब भी हम मार्केट से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें हमारी सब्जी वगैरह या दही वगैरह इस तरह के कंटेनर्स में ही आती है। तो अब हम क्या क्या करते हैं कि ज़्यादातर इनका फिर हम डस्टबिन में ही फेंक देते हैं। लेकिन इनकी प्लास्टिक ना इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ये बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं, अनब्रेकेबल होते हैं। तो इसको ना आप किसी भी तरह से डेकोरेट करके आप अपने किचन में, अपने बच्चों के टेबल पर, हर जगह पर, बाथरूम में, कई जगहों पर स्टोर कर सकते हैं इसको। और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि देखिए ये ट्रांसपेरेंट भी है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इसकी प्लास्टिक होती है। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने इसमें नीचे भी एक प्लास्टिक की लीड लगा दी, जिससे ना कि ये इधर उधर गिरेगा नहीं, क्योंकि बहुत लाइट वेट होते हैं ना, तो अगर हम इन्हें ऐसे ही यूज़ करेंगे तो ये लुढ़क जाते हैं। अगर आप नीचे ऐसे इस तरह का बॉटम लगा देंगे ना, तो अब आप इसमें कितनी भी हैवी चीज़ें रखेंगे तो ये बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब आप इसे जहाँ मर्जी वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, चाहे अपनी ड्रेसिंग एरिया पे कीजिए या किचन एरिया में कीजिए या बच्चों की स्टडी टेबल पर कीजिए, कहीं पर भी आप इसे रखेंगे देखने में भी अच्छा है और इसका हमने रीयूज़ भी कर लिया है। ऐसी नेक्स्ट टिप है मेरी, जब भी हम गोभी के पराठे वगैरह बनाते हैं तो हम लोग हमेशा गोभी को क्या करते हैं, धोकर साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसे ग्रेटर से ग्रेट कर देते हैं। लेकिन जब हम ग्रेटर से ग्रेट करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है। तो उस समय ना आप ग्रेटर से ना ग्रेट करके आप इसे ना इस तरह पिलर से कीजिए, जिससे ना ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा और आपको नमक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही आप जब इसके पराठे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी पराठे बनेंगे, क्योंकि नमक के बाद हम जब इसमें से पानी निकाल देते हैं ना, तो एकदम ज़्यादा सूखा सूखा सा हो जाता है, बिल्कुल भी टेस्टलेस, बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हमारे ये जो ग्रॉसरी बैग होते हैं, इनका भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। बस आपको जैसे जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। आप इसे चाहे तो सिलाई मशीन से बना दीजिए या फिर हॉट ग्लू से बना दीजिए। तो मैं यहाँ पर हॉट ग्लू से बना रही हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ वैसे वैसे ही आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर मैंने इसे 3 जगह पे लगाया है बराबर बराबर में, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से चिपका दिया है। इससे ना आप एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे। कई बार क्या होता है, हमारे बहुत सारे स्विच बोर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर ना फ़ोन चार्जिंग रखने के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है। तो वहाँ पर भी आप इसे हैंग करके जब अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाएंगे ना, तो आपका फ़ोन गिरने का बिल्कुल डर नहीं रहेगा और इससे आप इतना फ़ोन एकदम सेफ्टी से रख पाएंगे। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह के जो चार्जर होते हैं ना, उनकी केबल बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है कई बार, और हमें कहीं जाना होता है तो ऐसी मैसी केबल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और जब ज़्यादा गंदी हो जाती है तो नॉर्मल तरीके से वो साफ़ भी नहीं होती, और पानी से तो आप साफ़ कर नहीं सकते। तो इसमें आप शैम्पू और थोड़ा सा नींबू मिक्स करके फिर आप कॉटन की मदद से जब आप इसे साफ़ करेंगे ना, तो आपका चार्जर भी साफ़ हो जाएगा, साथ ही साथ लिड भी एकदम क्लीन हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ हो गंदी रहती है तो वो अच्छी भी नहीं लगती, साथ ही साथ इस पर बैक्टीरिया भी पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह ना अगर आपकी भी लीड और या चार्जर कुछ भी ज़्यादा गंदा हो गया है तो उस टाइम पे ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमारा चार्जर चमक गया है। ऐसी हमारी जो मिक्सी होती है ना, उसका हम लोग इस्तेमाल तो करते रहते हैं, लेकिन इसको साफ़ करने का तरीका हम लोग भूल ही जाते हैं कि इसको हमें साफ़ कैसे करना, और जब वो ज़्यादा गंदी हो जाती है तो समझ में नहीं आता इसे साफ़ कैसे किया जाए।
तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लीजिए और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा शैम्पू और थोड़ा सा नींबू का रस डाल लीजिए। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना आप इसको अपनी मिक्सी पर जब लगाएंगे तो आपको बिल्कुल भी रगड़ना घिसना नहीं पड़ेगा। बहुत ही आसानी से आपकी मिक्सी जो भी है, इलेक्ट्रिक आइटम जो भी होते हैं ना, वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं। इससे ना आपको ना तो ज़्यादा पानी टच करना पड़ता है, क्योंकि इन चीज़ों को हम पानी से नहीं साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है। साथ ही साथ इनमें गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ईजिली क्लीन भी नहीं होती है। तो बस आप इस तरह से जब साफ़ करेंगे ना, तो बस आपको इससे रगड़ना है। उसके बाद आप गीले सूखा कपड़ा लगा दीजिए। आपका ना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। तो देख सकते हैं मिक्सी एकदम बढ़िया तरीके से चमक गई है और इसमें हमने बिल्कुल टाइम नहीं लगता और ना ही हमारी कोई भी चीज़ ख़राब होने का डर रहता है। तो आई होप ये भी टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है टूटा हुआ क्लचर। देखिए टूटे हुए क्लचर्स ना हम लोग क्या करते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम हम लोग फेंक ही देते हैं। तो अगर उसमें मेरा ये ज़्यादा टूट गया था, लेकिन मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी इसलिए दिखा दिया है, वरना अगर एक दो टांग ज़्यादा है ना तो बहुत अच्छा रहता है। उसको आप कहीं पर भी अपनी टाइल्स पे या दीवार में या फिर अलमारी में हैंग कर दीजिए। उसके बाद ना आप इस पर अपने छोटे मोटे आइटम्स बहुत अच्छे से हैंग कर सकते हैं, जैसे बच्चों की टाई हो गई या फिर मास्क हो गए या फिर कुछ भी, मतलब हल्के फुल्के आइटम बहुत ईजिली हैंग हो जाते हैं। तो आई होप छोटी छोटी सी टिप्स हैं, सभी टिप्स आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी यहाँ पर, देखिए विंटर्स में जब भी हम शूज़ वगैरह धो देते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सुखाने की। अब जब उन्हें सुखाने की बारी आती है तो जब धूप निकल रही होती है अच्छी खासी तो ठीक है, लेकिन बारिश भी हो जाती है और धूप भी निकल आती है। तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा एक जुगाड़ करना है। इस तरह की जो मेटल की चूड़ियाँ होती हैं उन्हें तोड़ लीजिए बीच से और एस आकार में इनका हुक जैसा बना दीजिए। अगर मेटल की चूड़ी नहीं तोड़ना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मली कील वगैरह पे भी हैंग कर सकते हैं, जिससे हमारा रीज़न क्या रहता है हुक बनाने का, कि हम इन्हें कहीं पर भी अच्छे से हैंग कर सकें अपने शूज़ को। या फिर आपके घर में अगर कोई कील वगैरह है तो उन पर हैंग कर दीजिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। क्योंकि अगर हम इन्हें ज़मीन पर रखते हैं तो एक्स्ट्रा पानी निकलने की जगह ना भरा रहता है। इसीलिए बस आपको सोचना ये है कि किसी भी तरह से ये हैंग हो जाए। तो देखिए हमने इस तरीके से इन्हें हैंग कर दिया। 2 मिनट के लिए इन्हें हैंग कर दीजिए, उसके बाद इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। इस तरह के जो शूज़ होते हैं ना उनका पानी बहुत जल्दी निकल जाता है। उसके बाद आपको सुखाना है ना, तो अगर धूप नहीं है या कोई भी रीज़न है कि आपको रात में धोए हैं शूज़, आपको सुबह चाहिए ही चाहिए, धूप का इंतज़ार करने का टाइम नहीं है, तो उस टाइम पर आप अपने इस पर शूज़ पर ना इसके अंदर कोई भी कागज़ या फिर ग्रॉसरी बैग कुछ भी भर दीजिए और उसके बाद इस पर कपड़ा डालकर प्रेस से इसको सुखाइए। बहुत ईजिली आपके शूज़ जो है ना वो सूख जाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम प्रेस को रखेंगे तो हमारे जूते जल जाएंगे। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई भी अच्छे से कॉटन के कपड़े से इन्हें कवर कीजिए, उसके बाद आप अपने पर प्रेस से सुखा दीजिए, या फिर आपके पास हेयर ड्रायर है तो उससे सुखा दीजिए, और या फिर ब्लोवर है तो उससे सुखा दीजिए। बहुत ईजिली इससे जब गर्म हवा लगती है ना तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो ये छोटी सी टिप्स है, ये भी आपके ज़रूर काम आएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के शूज़ भीग गए हैं और सुबह स्कूल जाना है, तो धूप का भी टाइम नहीं है कि हम धूप में इन्हें सुखा सकें। तो उस टाइम पर ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट टिप है मेरी मूंगफली को लेकर। जब भी हमें मूंगफली की गजक वगैरह बनानी है या लड्डू वगैरह में डालना है तो हमें इसके ना छिलके छुड़ाने होते हैं। अब इनको छिलकों को छुड़ाने के लिए ना मैं आपको छोटी सी टिप बता रही हूँ। इस तरह के जो हमारे आलू वगैरह के बैग आते हैं ना, उनके आप साइड से अच्छे से धागे कट कर दीजिए और उसके बाद इनमें रखकर आप मूंगफलियों को जब अच्छे से रब करेंगे ना तो आप देखेंगे आपकी मूंगफली के ना सारे छिलके छूट जाएंगे और साथ ही साथ साफ़ भी हो जाएंगे। जैसे ही आपके पूरे छिलके छूट जाए ना, उनको इस तरह से फिर जैसे मैं हिला रही हूँ इसमें, वैसे आपको हिला देने हैं, जिससे क्या होगा कि आपके पूरे छिलके जो हैं वो पूरे नीचे निकल आएंगे परात में और आपकी मूंगफली बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की, क्योंकि वैसे हम अगर साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देख सकते हैं पूरी मूंगफली हमारी साफ़ हो गई हैं। तो इसी तरह से जब भी आपको ढेर सारी मूंगफली के छिलके साफ़ करने हो तो इस तरह के बैग को संभाल कर रखिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर काम आएगा। नेक्स्ट टिप है मेरी, इस तरह हम जब भी एलोवेरा वगैरह का पल्प निकालते हैं ना तो बहुत आसानी से निकल आता है। लेकिन आपको क्या पता है एलोवेरा ना हमारे स्किन से लेके बालों से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से क्योर करता है। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा को लिया है, इसका पल्प निकाल लिया करीबन 2 चम्मच के करीब। साथ ही साथ इसमें मैं आधा चम्मच के करीब डाल दूँगी इनो और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे कि हमारे बहुत सारे उनके लेडीज़ के ना अनवांटेड हेयर होते हैं जिन्हें वो रिमूव करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आता कैसे साफ़ किया जाए। तो उसके लिए ये टिप बहुत अच्छी है। आपको जब भी अपने फेस पर या फिर अपनी चिन एरिया पर या फिर अपने हाथ पैरों पर कहीं पर भी इस तरह के बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम करनी है तो इसे कंटिन्यू जब आप इसे यूज़ करते रहेंगे ना तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और साथ ही लास्ट में बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह के जब मोटे मोटे बाल होते हैं ना, इनको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पर आप लगाइए और लगाकर इसे 5 या 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 5 से 3 मिनट के बाद जब आप इसे छुड़ाएंगे ना तो आप देखेंगे कि इससे आपके जितने भी बाल थे ना वो सारे हट चुके हैं। तो इस प्रोसेस को आप हफ्ते में 2 बार करते रहेंगे ना तो फिर ये नेक्स्ट टाइम आएंगे ही नहीं। तो आई होप सारी टिप्स पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।